स्वीकार कीजिए उदय का नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नल जल को लेकर, और नल जल को हम बात करने वाले हैं नल जल की समस्याओं को लेकर। ठीक सुना आपने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 7 निश्चय पार्ट 1 के तहत योजना हुई थी, बड़ी ही सुंदर योजना, नल जल योजना। और उस नल जल योजना का हर घर पाइपलाइन के माध्यम से शुद्ध पानी का हर घर पहुंचाना इसका उद्देश्य था। क्योंकि बिहार के ग्रामीण इलाकों में आप देखते हुए पानी की तमाम तरह की समस्या आती थी, उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री की योजना बड़ी अच्छी योजना थी और योजना लगा भी। और आपको बता दें, बिहार के ग्रामीण इलाकों में लगभग 1,20,000 ग्रामीण इलाकों में नल जल का स्ट्रक्चर लगा, पाइपलाइन लगा, नल भी लगा। लेकिन वो योजना अब लगता है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। क्यों चढ़ गया है, तमाम बातें हैं दोस्तों, हम एक एक करके बताएंगे। उससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करबद्ध आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। नल जल योजना, देखिए, नल जल योजना को लेकर तमाम मीडिया में, सोशल मीडिया पर तमाम तरह की समस्याएं आपको दिखती होगी। और उस समस्याएं कहीं पानी लीक के रूप में हो, चाहे नल टूटी हो, चाहे कहीं स्टेबलाइजर हो नहीं हो, चाहे स्टार्टर नहीं हो, कहीं बिजली बिल नहीं भरा गया हो, तमाम तरह के समस्याओं को लेकर नल जल बिहार में लगभग बहुत सारे जगह बंद रहते हैं। आखिर क्यों रहते हैं? जब पंचायती राज विभाग में नल जल था, वार्ड सदस्य उसके वार्ड प्रबंधन क्रियान्वयन समिति उसको देखरेख करती थी, तो उसके बाद पीआरडी से पीएचडी विभाग में उसका ट्रांसफर हो गया। और आपको बता दें, पीएचडी विभाग में जाने के साथ साथ लोग अभियंत्रण स्वास्थ्य विभाग में जाने के साथ साथ समस्या ज्यों की त्यों बनी रही है और उसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। और आपको बता दें कि इस चल रहे विधानसभा सत्र में अगर सबसे ज्यादा किसी मुद्दे पर चर्चा हुआ है तो वो नल जल योजना है। चाहे पक्ष के विधायक हो, चाहे विपक्ष के विधायक हो, सत्ता पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, नल जल को लेकर बड़ी पुरजोर तरीके से आवाज उठी है। चाहे पानी लीकेज की समस्या, मेंटेनेंस की समस्या हो, या अनुरक्षक पेमेंट का मामला हो, चाहे अनुरक्षक भूमिदाता का मामला हो, इसको लेकर चल रहे विधानसभा सत्र में काफी जोरदार तरीके से सवाल उठे हैं। और सरकार हालांकि कह रही है कि हम इसको शुरू करेंगे, चालू करेंगे सुचारू रूप से। जब पीआरडी से पंचायती राज विभाग से पीएचडी विभाग में गया तो 153 करोड़ रुपए के साथ इसका 153 करोड़ रुपए पंचायती राज विभाग से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यानी 2023 में यह योजना चली गई पीएचडी विभाग में। और आपको बता दें, अब समस्या ज्यों की तो मुंह बाएं खड़ी है। कहीं पाइप है तो स्ट्रक्चर नहीं, कहीं स्टेबलाइजर है तो बिजली बिल के भुगतान के अभाव में अभी तक नल जल बंद है। पाइप लीकेज की समस्याएं हैं, तमाम तरह के ऐसी समस्याएं। गांवों में आप घुसिएगा तो एक पंचायत में अगर 12 वार्ड है तो उसमें आधे से ज्यादा नल जल अभी आपको बंद मिलेंगे। और आपको बता दें, नल जल बंद होने का कारण, जब धरातल पर जाइएगा, जो उसके अनुरक्षक है उनसे बात करने का प्रयास करिएगा तो बताते हैं कि पीएचडी के अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। साथ साथ नल जल रिचार्ज अगर बंद है, पाइप लीकेज की समस्या है, कोई सुनने वाला नहीं है।
अधिकारी पदाधिकारी और ठेकेदार को, जिसको पीएचडी ने ठेकेदार दिया है, ठेकेदारी दिया है, ठेकेदार के माध्यम से इसका काम होना है, उसकी वो भी फोन नहीं उठाते हैं। ऐसे जब गांव में धरातल पर जाइएगा तो ऐसे समस्याएं आपको देखने को सुनने को मिलेगी। कहीं कहीं स्ट्रक्चर ही नहीं लगा है, वहां टैंकी भी नहीं है लेकिन उसका बोर्डिंग हो गया है। कहीं कहीं स्ट्रक्चर है लेकिन उस पर टैंकी नहीं है। और एक तरफ सरकार कर रही है कि हम हर घर को शुद्ध पेयजल मुहैया करा रहे हैं। तो ये जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो नल जल योजना है उसको पलीता लगाने का काम उनके ही अधिकारी और पीएचडी के ठेकेदार लोग कर रहे हैं, जिससे नल जल सुचारू रूप से संचालित नहीं हो रहा है। अब सवाल यह है कि इसके लिए दोषी कौन है। देखिए, दोषी जो पीएचडी के ठेकेदार हैं, अधिकारी हैं, वो हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही 2023 में जब पीआरडी से पीएचडी में गया, ये पंचायती राज विभाग से लोग अभियंत्रण स्वास्थ्य विभाग में जब से ट्रांसफर हुआ, तब से नल जल की और स्थिति बुरी है। और कहीं कहीं पाइप पानी है तो जो जल ही जीवन है, एक बूंद जल ही जीवन है, जल ही मिशन है। कार्यक्रम तमाम तरह के जो सरकार ने लॉन्च किए वो फेल होते हुए नजर आ रहा है। और साथ साथ जो पाइप लीकेज है, दोनों पाइप अलग हो जाता है लेकिन पानी रोड पर बह रहा है, खेत में बह रहा है, इसको देखने समझने वाला कोई नहीं है। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि नल जल को हम सुचारू रूप से चला रहे हैं, उसके लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी है कंप्लेन के लिए, और उसके लिए बातें करें तमाम तरह के समस्याओं को सरकार दावा कर रही है कि हम ठीक कर रहे हैं। तो जब सरकार ठीक कर रही है, पीएचडी के अधिकारी ठीक कर रहे हैं, ठेकेदार ठीक कर रहे हैं, तो नल जल की समस्या जो की तो क्यों बनी हुई है? या पैसे की बंदरबाट हो रही है कि नल जल लीक है तो होने दो, पैसा बांट लो। तो बड़ी खबर थी नल जल को लेकर, गांव में समस्याओं को लेकर हमने विशेष वीडियो बनाया है। बहरहाल इसके लिए दोषी कौन है? या सरकार, या पीएचडी के अधिकारी, या ठेकेदार? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।